हेलो, ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज से जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाते उनके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आज से इतिहास की क्लास शुरू करते हैं। आज केवल बेसिक स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि इतिहास में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। तो एक सामान्य अध्ययन में इतिहास दो पहलुओं में पढ़ा जाएगा। पहला ये कि हमें भारतीय इतिहास पढ़ना होगा और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास बहुत सारे एग्जामों में नहीं पूछा जाता। मेनली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री। तो आज डिस्कस करते हैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और उसके बाद धीरे धीरे सभी पहले टॉपिक लिखेंगे फिर उनके बारे में। तो आज केवल बेसिक क्लास है, केवल बताने के लिए। तो इंडियन हिस्ट्री में पहला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा पाषाण काल। तो पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, जो भी आपको लिखाए गए हैं, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप लोगों को दोबारा से सेंड कर दिए जाएंगे, PDF फॉर्म में मिलेंगे और इस प्रकार से भी आप देख सकते हो। तो पाषाण काल की बात करें तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं पाषाण काल से ही करेंगे। पाषाण काल में सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो अज्ञात काल से लेकर 8000 ईस्वी तक का होगा, और मध्य पाषाण काल का जो समय होगा वो होगा 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक का, और नवपाषाण काल का होगा 4000 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व। अब इनके बीच की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे पुरापाषाण काल की हो, मध्य पाषाण काल की हो, नवपाषाण काल की हो, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जितना भी हो सकता है एक UPSI लेवल तक का, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा RPF वगैरह सभी के लिए सफिशेंट होगा ये। तो पाषाण युग होगा पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम सन देखें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व। अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे नगर हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो हम इन सब पूरी हिस्ट्री को, पहले हमारा चलेगा प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में टॉपिक वाइज ना डिवाइड करके एक एक को पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक वो होगा वैदिक काल। सबसे पहले देखते हैं, देखो अज्ञात काल से स्टार्ट करा, 8000 ईस्वी पूर्व तक आए पाषाण काल, फिर 8000 से 4000 तक मध्य पाषाण काल, इसके बाद 4000 से लेकर 2500 ईस्वी तक का नवपाषाण काल, और 4000 के बाद 2500 ईस्वी पूर्व तक यहाँ तक होगी। इसके बाद 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक की जो भी घटनाएं हैं वो सब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। बात आती है वैदिक काल की। तो वैदिक काल का समय होगा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का, और इसी के अंदर आ जाते हैं हमारे दो पार्ट वैदिक काल में। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का वह समय जिसकी जानकारी हमें केवल ऋग्वेद के आधार पर मिलती है, अर्थात इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के आधार पर मिलेगी। इसमें केवल एक ही वेद था जिसका नाम होगा ऋग्वेद, तो उसे कहेंगे अब ऋग्वैदिक काल। जबकि इसके बाद जो अगला काल होगा उसका नाम है उत्तर वैदिक काल। इसका सन होगा 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का। और उत्तर वैदिक काल के बाद फिर हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जितने भी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हैं इनके बारे में। और इन आंदोलनों में क्या क्या आएंगे, इन आंदोलनों में होंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जैन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट होगा महाजनपद काल। महाजनपद में जितने भी हमारे महाजनपद के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म और जैन धर्मों में, जैन धर्म के ग्रंथों में, उन सब का उल्लेख करेंगे, ठीक है। और इस जनपद काल के बाद फिर आते हैं हमारे कुछ महाजनपद, यानी कि इन 16 महाजनपदों से मिलकर जो बड़े महाजनपद बनेंगे। जैसे पहला मगध होगा, मगध पे जितने भी राजा हुए इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक पूरे इतिहास को टॉपिक वाइज डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप एक एक आपको समझाया जाएगा। डेली 15 या 20 मिनट की क्लास में आप लोगों को एक टॉपिक कवर कराया जाएगा, ठीक। धन्यवाद। अगर वीडियो